हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्लीट कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़े थे। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़े थे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं। वैसे बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो तो तीन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सेंडर और मीडिया यानी एक मीडियम और रिसीवर, ये तीन होते हैं। लेकिन यहाँ जो है 7 स्टेप हम लिए हैं, 7 स्टेप हैं कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। एक कंप्लीट कम्युनिकेशन करने के लिए 7 स्टेप्स होते हैं, तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें जो पहला एलिमेंट आता है सेंडर। सेंडर मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु intends to convey the message with the intention of passing information and ideas। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कम्युनिकेशन करता है, यानी मैसेज जो है रिसीवर को देता है, वो सेंडर होता है। मीन्स जो सूचना को किसी व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो ये सेंडर होता है। इसी तरह दूसरा स्टेप है, सेंडर के बाद क्या होगा? अगर एक सेंडर है तो फिर एक कोई जो है मैसेज होगा। मीन्स सेंडर क्या करेगा? एक मैसेज सेंड करेगा। तो दूसरा जो आता है मैसेज है आइडिया। इंफॉर्मेशन दैट बी सेंड टू रिसीवर, दैट मे बी एन ओपिनियन, एटीट्यूड, फीलिंग्स, व्यू, ऑर्डर्स एंड सजेशन। तो ये क्या है? मैसेज जो है एक सूचना है जो रिसीवर को भेजी जाती है। इसमें आपका कई चीज़ें आ सकती हैं, जैसे सजेशन है, आइडिया है, हमेशा आप किसी को कुछ बता रहे हो, सलाह दे रहे हो, या फीलिंग्स है। इस बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो मैसेज या आइडियाज़ की कैटेगरी में आएगा। तीसरा जो हमारा यहाँ पे है इनकोडिंग, मैसेज को इनकोड करना। अब इसको समझते हैं पहले कि इनकोडिंग क्या होता है। जैसे सेंडर है, एक सेंडर होता है जो मैसेज को भेजता है, तो मैसेज जो होता है वो उसको इनकोडिंग की जाती है। मीन्स जैसे मैसेज कुछ इस तरह का हो जिसमें कुछ फिगर्स की आवश्यकता हो, कुछ सिंबल की आवश्यकता हो, तो उसमें जो है फिगर, सिंबल या इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती है, तो उसी को कहते हैं इनकोडिंग करना। मीन्स एक कोड में कर देना जो है, जिस तरह से वो सूचना सूटेबल हो जाए समझने में। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सिंस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्योरेटिकल एंड intangible, its further passing requires use of certain symbols such as word, action or pictures etc। इसमें कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो थ्योरेटिकल हो सकता है, मीन्स थ्योरी टाइप में हो सकता है, और इसमें जो अगर इस तरह कुछ रिक्वायरमेंट हो, कुछ जो है सिंबल की आवश्यकता हो या वर्ड की आवश्यकता हो या किसी एक्शन या पिक्चर की आवश्यकता हो, तो उसका जो है यूज़ किया जाता है। तो इसको हम इनकोडिंग बोलते हैं। इस मैसेज को एक अलग तरीके से कोड कर दिया जाता है। अगला स्टेप हमारा इसमें है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल में एक मीडियम होना चाहिए ना, संदेश जो आप भेजते हैं, तो संदेश किसके थ्रू भेज रहे हैं, इस माध्यम क्या होगा भेजने का, उसको जो हम कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल में इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर थ्रू सर्टेन चैनल्स। सूचना जो है कह रहा है भेजी जाती है किसी चैनल के थ्रू जो है रिसीवर तक भेजी जा सकती है। जैसे आप अपनी सूचना लिख कर दे रहे हैं, मिस लेटर भेज रहे हैं, या
वॉइस है, आवाज़ के द्वारा भेज रहे हैं, या मतलब कोई एक मीडिया होना चाहिए ना, एक कोई माध्यम होना चाहिए कि आप अपनी सूचना को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इसको हम चैनल बोलते हैं। अगला है रिसीवर। अब मैसेज जो है सेंडर से जो है सेंड हो चुका किसी मीडिया के द्वारा, किसी चैनल के द्वारा, तो फिर एक रिसीवर होगा जो उस संदेश को रिसीव करेगा। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। रिसीवर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संदेश को रिसीव करता है। अगला है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग मीन्स जो होता है जो संदेश सेंडर भेजा है, सेंडर के यहाँ से जो मैसेज आया है, तो वो मैसेज जो है रिसीवर अपने अकॉर्डिंग समझता है। मीन्स जैसे उसमें अगर सिंबल्स हैं, सिंबल्स, पिक्चर या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिसीवर अपनी भाषा में अपने अनुसार उसको समझने की कोशिश करता है, तो उसको डिकोडिंग कहते हैं। मीन्स रिसीवर अपनी भाषा में उसको कोड करेगा, मीन्स अपने लैंग्वेज में उसको समझ लेगा कि उसने क्या सेंड किया है। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज और सिंबल फ्रॉम द कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर मीन्स सेंडर, ट्राई टू कन्वर्ट द सेम इन सच अ वे दैट मे स्ट्रेट इट्स मीनिंग टू हिज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। इसमें कह रहा है कि ये जो सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज है या सिंबल्स हैं, उसको रिसीवर जो है अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट कर लेता है, उसकी मीनिंग समझने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। अगला जो है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? देखिए, बिना फीडबैक का कम्युनिकेशन अधूरा माना जाता है। अगर एक कम्युनिकेशन हो रहा हो और उसमें फीडबैक ना दिया जाए तो इस कम्युनिकेशन को अधूरा माना जाता है। फीडबैक मीन्स क्या होता है? फीडबैक इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट रिसीवर हैज received the message and understood in the same sense of sender means। में जैसा सेंडर ने सूचना दिया था, रिसीवर ने उस सूचना को सेम जो है रिसीव कर लिया और समझ लिया। इसको जो इंश्योर करता है, मीन्स अगर आप के पास एक सूचना आती है और आप उसको जो है रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसको समझते हैं, समझने के बाद जो है उसका एक फीडबैक मीन्स उसका एक जवाब आप देते हैं कि सूचना जो है सही है या गलत है। मीन्स आप यस नो या उसमें कुछ सजेशन देना है तो आप उस तरह का सजेशन देते हैं कि सूचना कैसी थी, किस तरह थी। तो उसमें क्या होता है, तब सेंडर को ये सूचना मिल जाती है कि हाँ, रिसीवर ने मेरी बात को सुन लिया या समझ लिया या पढ़ लिया, और जो है वो इंश्योर हो जाता है कि मीन्स रिसीवर ने सूचना मेरी पा ली है। अगर एक सेंडर जो है सूचना दे दे और रिसीवर तक पहुंचे और रिसीवर कोई जो है फीडबैक ना दे, तो फिर क्या होगा? ये माना जाएगा ना कि सूचना पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी। तो इसमें जो एक संदेह रहेगा ना कि सूचना शायद पहुंची या ना पहुंची। लेकिन अगर रिसीवर ने कुछ वहां से रिटर्न भेज दिया या बता दिया या बोल दिया, तो ये माना जाएगा ना कि रिसीवर ने हमारी सूचना को रिसीव कर लिया या समझ लिया। तो इस तरह से फीडबैक बहुत ही आवश्यक होता है एक कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। फीडबैक नहीं है तो कम्युनिकेशन अधूरा माना जाता है। अब देखिए, वो जो 7 स्टेप थे कम्युनिकेशन साइकिल के, वो इस प्रकार हैं। पहला था सेंडर, जो हमने बताया कि जो सूचना सेंड करता है मीन्स ऐसा व्यक्ति जो सूचना देता है। और सेंडर फिर एक मैसेज होगा, मीन्स सेंडर के पास एक सूचना होगी जिसको वो भेजेगा। फिर इसके बाद इनकोडिंग, मीन्स सूचना को अपने अकॉर्डिंग इनकोड करेगा। मीन्स अगर सिंबल या इस तरह कुछ चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो वो उसमें डालेगा। फिर जो एक चैनल, एक मीडिया, एक माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा वो सूचना जाएगी। इसके बाद रिसीवर होगा, सूचना को रिसीव करेगा
और फिर जो है उस सूचना को रिसीवर रिसीव करके उसको जो है डिकोड करेगा। डिकोड करना मीन्स उस सूचना को अपनी लैंग्वेज में समझना। जैसे उसमें सिंबल्स का भी यूज़ किया जा सकता है, कुछ ऐसे वर्ड का यूज़ किया जा सकता है जो सेंडर की लैंग्वेज में होगा, मीन्स सेंडर अपने अकॉर्डिंग लिखता है और रिसीवर फिर उसको समझ लेता है कि शायद उसने ये कह रहा होगा, तो उसको डिकोड कहते हैं। तो डिकोडिंग हो गया। इसके बाद लास्ट में देखिए फीडबैक आता है। फीडबैक जो है सेंडर को दिया जाता है रिसीवर के द्वारा। तो बिना फीडबैक का कम्युनिकेशन साइकिल अधूरा होता है। तो इस तरह से ये 7 स्टेप्स हैं एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।